देखिए, पहला नंबर तो जहाँ तक बात है इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल आप उसमें अनेक पहलू हैं। जैसे अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसके बारे में कुछ जानते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। अगर कुछ करेंट इवेंट उससे संबंधित हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। या जैसा कि बताया कि हाँ, अगर कुछ उस तरह का डेटा फैक्ट है, कोई संस्था का जैसे मान लें अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा करते हैं तो एक संस्था है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी। तो एक संस्था है तो इसका आप डेटा डाल सकते हैं। इसके अलावा कोट्स, तो ये सबसे बेहतर मतलब आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं कोट्स, लास्ट में भी डाल सकते हैं, बीच में भी डाल सकते हैं, जहाँ आपको अगर एडजस्ट कर जाए कह सकते हैं कि विद फ्लो में आना चाहिए, तो आप डाल सकते हैं। कोई बड़ी वही मतलब बहुत अच्छा चीज़ रहेगा। दूसरा चीज़ है कि आप फ्रेम कर लें, जब भी आंसर राइटिंग करना है तो फ्रेम कर लें। जैसे कि कोई टॉपिक होता है ना, तो उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसका क्या बैकग्राउंड है या क्या ओरिजिन रहा है। बैकग्राउंड में बहुत सारा हो सकता है बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या-क्या उसके मतलब बस ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन में। एक उससे संबंधित कुछ फीचर्स है या कुछ रीज़न रहा है, आखिर क्यों मतलब उसके बारे में अगर फीचर्स है तो फीचर्स बताएँगे। मान लें कोई मूवमेंट मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, तो ये मतलब आप बताएँगे उसके बारे में। उसके अलावा उससे संबंधित कुछ अगर स्टेप लिए गए हैं, या तो गवर्नमेंट का स्टेप हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अलावा आपका क्या सजेशन होना चाहिए, उसको कंक्लूड कर देना होता है। ये आपका फ्रेमिंग होना चाहिए। जब भी आप आंसर लिखें, तो शॉर्ट में इंट्रो देंगे। अब इंट्रो अनेक तरीके से हो सकता है। इंट्रो होने का तरीका जैसे बताया आपने, या तो कोट्स के थ्रू दीजिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यूज़ कीजिए, रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके संबंधित उसका यूज़ करिए, या आपको लगता है कि कुछ ऐसा कोट्स है तो कोट्स डालिए। जैसा आप कंफर्टेबल है, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड में आता है उसका बैकग्राउंड, उसका फीचर्स, उसका रूट काउज़, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या उसका फीचर्स है, उस पे आएँगे। उसके बाद होने के बाद उससे संबंधित क्या-क्या अलग-अलग कॉम्प्लिकेशंस है, कौन-कौन से चैलेंजेज़ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, चैलेंजेज़ या चुनौतियाँ या अ, रिस्ट्रिक्शंस इसको बोल सकते हैं, और एक ड्रॉबैक्स, बहुत चीज़ें हैं, अलग-अलग पर्सपेक्टिव में अलग-अलग बात है, लिमिटेशन। तो अलग-अलग क्वेश्चन का अलग-अलग मतलब कीवर्ड्स, टर्म चेंज होता है। लेकिन ये सब रहता है, क्रिटिक्स, तो अलग-अलग टॉपिक का अलग-अलग तरीके से होता है। तो इसके अलावा बाकी उससे संबंधित स्कीम्स या इनिशिएटिव्स जो भी लिया गया हो, और लास्ट में कंक्लूजन। अब सपोज़ करिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसमें होता है ना कि आप मान लीजिए इंट्रोडक्शन, क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है बताइए? मान लिए अब ये देखिए, एक तो हिस्टोरिकल है जो हम लोग करते हैं कि 8 अगस्त, उससे पहले जो मीटिंग हुआ था ग्वालियर टैंक में, उसके बाद वो जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जो बाकी लोग लिखते आते हैं। इधर क्या हुआ था 2020 में, मोदी जी एक उसके बारे में मतलब 100 साल पूरा हो गया, 2022 में, सॉरी 2022 में 100 साल पूरा हो गया था, तो उससे संबंधित एक नया मतलब प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, प्रोग्राम हुआ था। तो अब वो डिपेंड करता है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड अ प्रोग्राम और स्कीम्स टू इनिशिएट, मतलब उस तरह का आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आपने करेंट चीज़ों से उसको इंट्रोडक्शन दिया। एक होता है हिस्टोरिकल, दूसरा है कोट्स, गांधी जी का कोट्स है, अम्बेडकर जी का कोट्स है, किसी का भी जिसका आपको मान डन मतलब वो याद आ रहा है। जैसे गांधी जी का कोट्स है, आई डोंट टीच यू वायलेंस बिकॉज़ आई डोंट बिलीव इन दैट, बट आई टीच यू हाउ टू नॉट बो डाउन बिफोर द एनिमी। उस तरह का अपना-अपना कोट्स होता है, आप किसी भी तरह का आप डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स रख लें, कुछ इम्पोर्टेंट जो घटना है, ये डिपेंड करेगा आप जैसा क्वेश्चन है उस पे। लेकिन एक शॉर्ट फ्रेमिंग होना चाहिए। फ्रेमिंग का मतलब इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड, उसके फीचर्स,
उसका कॉम्प्लिकेशंस, उसका क्रिटिक्स, इसके अलावा उससे संबंधित जो भी स्कीम्स आया है, जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन करना है कुछ सजेशन के साथ। तो ये अलग-अलग पर्सन पे डिपेंड करता है। उसी तरह से इसमें करना, अब मान लीजिए इसमें जब क्विट इंडोमेंट का हम बात करते हैं, तो उसमें फीचर्स है। अब फीचर्स क्या था कि रोल ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे स्टूडेंट का कैसा रोल रहा, फार्मर्स का क्या रोल रहा, इसके अलावा बिजनेसमैन का क्या रोल रहा, इंटेलेक्चुअल्स का क्या रोल रहा। आज़ाद दस्ता उस समय जयप्रकाश नारायण के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अलग-अलग सेक्शंस को बात कर लिए। उसके बाद क्या लिमिटेशन रहा, कुछ लिमिटेशन भी रहा था। उसके बाद और क्या होना चाहिए था और क्या-क्या मिला इससे, व्हाट इट लेड टू द इट जस्ट लाइक अ लॉन्चिंग पैड फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। इट जस्ट लाइक कह सकते हैं कि सोड अ फ्रूटफुल सीड, अ फ्रूटफुल फ्रूट फॉर फ्रीडम फॉर द मूवमेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ सोसाइटी। जो भी हो, तो मतलब इस तरह से आप अलग-अलग कीवर्ड्स, अलग-अलग शब्दों का, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको क्या करना है, लिखना है। जैसे बहुत सारा शब्द होता है, रिमार्केबल, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, एक्सक्यूजिस्ट, ये सब अपना-अपना कुछ-कुछ शब्द है, होलिस्टिक। तो ये सब कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। जैसे कि और इज हिंदी वालों के लिए है कि अपना हिंदी वाला जो वर्ड होगा उसको बिल्कुल हाँ, ध्यान बिल्कुल, रखें। उसमें भी स्पष्ट होता, बहुत सारा शब्द है। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो अप्रोच पहले क्या करना है, डिसाइड कर लेना है कि हम किस वे में चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए 38 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो उसमें सच में थिंकिंग करना पड़ेगा। पता चला कि लिखते-लिखते कहीं से और चले गए, तो ये नहीं होना चाहिए। अभी जो 7 नंबर 8 नंबर वाला मैथ तो चलो समझ में आता है कि एक डायग्राम बना लिए, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कर दिए, डायग्राम बना के उसका अलग-अलग एस्पेक्ट पे चर्चा कर दिए, लास्ट में कंक्लूड कर दिए। तो 7-8 नंबर वाला में समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक डायग्रामेटिक तैयार करना पड़ेगा कि मेरा क्या फ्रेमिंग होना चाहिए, है ना? तो फ्रेमिंग तैयार करना ज़रूरी होता है। तो फ्रेमिंग करने का यही तरीका है कि उसको हम लोग एक बना लेंगे, एक रफ चार्ट। उसका वही है जैसे मैंने बताया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके अलावा बैकग्राउंड, कॉजेज, फीचर्स, एथिक्स या लिमिटेशन, उसके अलावा इनिशिएटिव्स और या स्कीम्स, लास्ट में सजेशन, फिर कंक्लूजन। देखिए, बताइए, इतना में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। मतलब मैंने कोई बताया फॉलो कि ये कोई कॉमन। कोई फॉलो अप क्वेश्चन है तो ले लें इसमें। हाँ, हाँ, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो बताइए। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है इस पे? सर